Friends and welcome back to my YouTube channel Library of Education में जहां आज मैं आपको एक ऐसे शासक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने सबसे पहली बार भारतवर्ष में इस्लाम की तारीख लिखी थी। इस्लाम की तारीख लिखने से मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि मैं उस शासक की बात कर रहा हूं जिसने सबसे पहली बार भारतवर्ष में इस्लाम की स्थापना की थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे इस बात को जानने के लिए कि वो कौन सा शासक था जिसने भारतवर्ष में सबसे पहली बार इस्लाम की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स वो था मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारतवर्ष में सबसे पहली बार इस्लाम की तारीख लिखी थी। फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम एक छोटे से कबीले के सरदार का पुत्र था जिसका नाम कासिम बिन यूसुफ था। फ्रेंड्स कासिम बिन यूसुफ की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम का पालन पोषण उसके चाचा ने किया था और फ्रेंड्स इसकी वीरता, साहस और तीव्र बुद्धि को देखते हुए उसके चाचा ने अपनी ही बेटी के साथ उसका विवाह कर दिया था जिसका नाम जुबैदा था। तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम कौन है ये जानना तो आपकी सबसे पहले इच्छा होगी। तो फ्रेंड्स आज मैं शिवम आपको मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ स्टोरी, उसकी बारीकी से बारीकी बातें 3 पार्ट्स में आपको बताऊंगा। 3 पार्ट्स का मतलब 3 भाग में आपको विस्तार से मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज शेयर माय वीडियोस। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। फ्रेंड्स इस्लाम धर्म का प्रथम हिंसा प्रचारक था मोहम्मद बिन कासिम जो धर्म विस्तार के नाम पर भारत को धन के लोभ में लूटने आता था। फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खिलाफत का एक सिपह सलार था। अरबी भाषा में सेनापति को सिपह सलार कहा जाता है और हिंदी भाषा में हम उसे ही सेनापति कहते हैं। तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 31 दिसंबर 695 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। फ्रेंड्स इस्लाम धर्म के प्रमुख खलीफा और शासक अल हज्जाज के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम को सन 710 ईस्वी में सिंध विजय करने के लिए 6000 सैनिकों के साथ सिंध से कवोच और कंधार तक भारत का राज्य धर्म था हिंदू और बौद्ध धर्म। सो फ्रेंड्स इस्लाम धर्म के आने से पहले भारत में हिंदू और बौद्ध धर्म भारत का राज्य धर्म था। इस्लाम धर्म के आने से पहले बलूचिस्तान विजय से पहले सिराज शहर से मोहम्मद बिन कासिम को मात्र 6000 सैनिकों के साथ ही भेजा गया था जिसमें ऊंट सवार और घुड़सवार थे। और फ्रेंड्स उसके बाद मोहम्मद गौरी मकरान पहुंचा और मकरान के गवर्नर ने मोहम्मद बिन कासिम को 4000 सैनिक और दिए और कुछ खजानों के साथ राह खर्च भी दिया। और मोहम्मद बिन कासिम वहां से आगे बढ़ते हुए कराची के शहरों की जरा आगे बढ़। सो फ्रेंड्स ये सभी किश्तियों के सहारे सिंध के शहर कराची के पास सिंधु नदी के किनारे सन 711 ईस्वी में डेरा डाला। अरब और भारत देश उस समय विदेशी देशों से समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे जिसका प्रमुख स्थान था कराची के पास देवल बंदरगाह। यूं कहा जाए फ्रेंड्स कि भारत में एंटर करने का वो मेन पॉइंट था। वहीं से देवल बंदरगाह से ही फ्रेंड्स विदेशी और अरब के लोग देवल बंदरगाह से भारत में एंटर कर सकते थे।
फ्रेंड्स, देवल बंदरगाह को पार करते ही भारत में एंटर करना संभव था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला और ये सोचने में अपना और उस दरवाजे को तोड़कर अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन सिंध के राजा दाहिर सेन को, जिसके पास 2 लाख से भी ज्यादा अभेद्य सैन्य बल था, उसे कैसे परास्त किया जाए और अपने अरब के आका सुल्तान अल हज्जाज को बहुत सा खजाना भेजकर खुश कैसे किया जाए। इस रणनीति पर विचार करते हुए आर्थिक दृष्टि या यातायात और परिस्थितियों को बस पीछे लौटने में ही सुरक्षित स्थान का चुनाव कर लिया। उस प्रमुख स्थान का नाम था देवल बंदरगाह। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि उस समय भारतवर्ष में 9 खलीफाओं द्वारा 15 आक्रमण करवाए गए भारत में, परंतु सुल्तान अल हज्जाज। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कासिम से पहले इस्लामिक खलीफाओं ने और अरबी सुल्तानों ने 638 से लेकर सन 711 तक यानी 74 वर्षों के कालखंड में 9 खलीफाओं द्वारा 15 आक्रमण भारत में करवाए गए। लेकिन सुल्तान अल हज्जाज का ये मोहम्मद बिन कासिम ने अपने मात्र 10,000 सैनिकों के बल पर सिंध के सबसे शक्तिशाली राजा दाहिर सेन को अपने साम दाम दंड भेद की नीति से और अपने कुशल बुद्धि और 17 वर्षों के नौजवान बाजुओं से बोटी बोटी काट कर जमीन दोस्त कर दिया था। और फ्रेंड्स, सन 711 यानी 1 साल की रणनीति में सन 712 ईस्वी में यानी 1 साल की रणनीति, कूटनीतिक और कुशल प्रशासनिक नीति के बल पर करोड़ों वर्ष पुराने हिंदुओं और हजारों वर्ष पुराने बौद्धों की छाती पर इस्लामिक झंडा गाड़ दिया। और इसका निष्कर्ष ये निकला कि वर्तमान समय में आज भी केसरिया पगड़ी के बीच में इसका निष्कर्ष ये निकला फ्रेंड्स कि आज भी हिंदुस्तान के गली मोहल्ले में ढांक से लेकर कंधार तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, श्रीलंका से लेकर नेपाल तक भारत सरकार के नेतृत्व में केसरिया पगड़ी के बीच में भारत सरकार के संरक्षण में केसरिया पगड़ी के बीच में अनेकों गुंबदनुमा सफेद टोपी पहने हिंदुस्तान में दिखाई देते हैं, जो भारत में शोभायमान है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। सो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।